Hello everyone. Everyone, welcome to the third lecture of partial derivatives. So today we are going to study is implicit differentiation. Okay. So first of all, let me tell you what is implicit function. So any function f of x y which is equal to c is called as implicit function. Okay. F of x y equal to c is called as implicit function. Now for such function, अगर हमको dy by dx फाइंड करने को बोले in such function dy by dx is equals to minus del f upon del x upon del f upon del y. ओके. इम्प्लिसिट फंक्शन में dy by dx होता है हमारा माइनस del f by del x अपॉन del f by del y. ओके. सो लेट मी शो यू दिस बाय एन एग्जांपल. सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल हमारा y ऑफ log of cos x इक्वल्स टू x log of sin y. ओके. ठीक है. ये हमको दिया होगा और हमको फाइंड करने को बोल रहा है. फाइंड dy by dx. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम f of x y मान लेंगे. लेट f of x comma y equals to y log x log of cos x minus x log of sin y. ओके. अब हम क्या फाइंड करेंगे, सिंस वी हैव टू फाइंड dy by dx हमारा क्या होता है माइनस del f अपॉन del x अपॉन del f अपॉन del y. ओके. सो del f अपॉन del x अगर हम सॉल्व करने चाहे, देखो अगर del f अपॉन del x करते तो हमारा जो x वाला टर्म दैट वुड बी कांस्टेंट. ओके. सो यहाँ पे x वाला टर्म कांस्टेंट हो गया और जो हम डिफरेंशिएट सिर्फ y वाले टर्म से करेंगे. सो दिस वुड बी देखो सिर्फ हम del f बाय del x कर रहे हैं तो y वुड बी कांस्टेंट. सो दिस वुड बी 1 upon cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x और y तो हमारा है. दिस वुड बी y इंटू माइनस sin x. माइनस y sin x हो जाएगा डायरेक्टली पर. ठीक है. माइनस y sin x. ओके. ये हमारा फर्स्ट का. और फिर आगे क्या होगा, x और log sin y. सो log sin y कांस्टेंट हो जाएगा और x का होगा 1. ठीक है. सो माइनस log ऑफ sin y और x का हो जाएगा 1. ठीक है. ये डेल एफ बाई डेल एक्स हो गया हमारा अपॉन डेल एफ बाई यहाँ पे डेल वाई. ठीक. ओके. डेल एफ बाय डेल वाई. सो डेल एफ बाय डेल वाई क्या होगा इस बार, अगर y से करने जाए तो हमारा x वाला कांस्टेंट होगा. सो y का होगा 1. log cos x हमारा कांस्टेंट है. ठीक है. सो इसका क्या होगा log cos x और y का 1 माइनस log x log sin y. ठीक है. y से करना है तो हमारा x वुड बी कांस्टेंट. log sin y का होगा 1 अपॉन sin y इंटू dy ऑफ sin y. So, हमारा x कांस्टेंट है यहाँ पे. log sin y का होगा 1 अपॉन sin y. ठीक है. 1 अपॉन sin y इंटू dy बाई डेल ऑफ sin y इज विच इज cos y. ओके. ठीक है. सो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेने जाए अब तो क्या होगा, दिस वुड बी, देखो ये sin x अपॉन cos x इज tan x. दिस वुड बी माइनस y tan x माइनस माइनस y tan x माइनस cos x. अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिस वुड बी sin y इंटू cos x. ओके. दिस वुड बी cos x log sin y अपॉन
अगर यहाँ पे हम वापस वो एलसीएम ले तो ये होगा साइन एक्स साइन वाई लॉग कॉस एक्स बराबर मल्टीप्लाई बाय सॉरी माइनस एक्स कॉस वाई अपन साइन वाई कॉट वाई और ये जो हमारा कॉस साइन वाई है नीचे वाला साइन वाई ऊपर जाएगा तो ये होगा साइन वाई अपन कॉस एक्स ठीक है। सो अगर ये ऊपर मल्टीप्लाई में चाहे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय पे और भी मल्टीप्लाई होगा टर्म साइन वाई अपॉन कॉस एक्स ओके दिस इज क्लियर। सो ये हमारा होगा dy बाय dx दिस इज आवर आंसर dy बाय dx। now let's take into the next question। which means x raised to y plus y raised to x equals to c and we need to find dy by dx। so dy by dx हमारा क्या होता है dy by dx is minus of del f upon minus of del f upon del x upon del f upon del y ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे इस फंक्शन को हम f मान लेंगे लेट f of x comma y this would be equals to कौन सा फंक्शन दिस इज x raised to y plus y raised to x raised to y plus y raised to x। अब del f by del x क्या होगा del f upon del x would be y वाला कांस्टेंट हो जाएगा ठीक है ये वाला टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगा ठीक है। सो दिस वुड बी ये x raised to y है सो x raised to y का क्या होगा y x raised to power y minus 1 और y raised to x है ठीक है y तो कांस्टेंट है। सो ये हमारा कौन सा फॉर्म है raised to x वाला फॉर्म है ये raised to x का डेरिवेटिव होता है raised to x log है दिस वुड बी प्लस y raised to x log y ओके। डेल एफ बाई डेल एक्स आया अब डेल एफ बाई डेल वाई क्या होगा डेल एफ बाई डेल वाई इज एक सेकंड ये हमारा जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें हमने माइनस लगाया था क्या यहाँ पे माइनस है ठीक है यहाँ पे माइनस लगाना रह गया यहाँ पे सब में बाहर माइनस है ठीक है माइनस डेल एफ अपन डेल एक्स है तो अगर यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे तो जो ये वाला टर्म है वो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस ये दोनों के दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे ओके दिस विल बी प्लस ओके सिर्फ एक चेंज था रह गया था। सो यहाँ पे अगर हम करें आप डेल एफ अपन डेल वाई करेंगे सो इसमें हमारा एक्स वाला टर्म है वो कांस्टेंट होगा ठीक है। सो एक्स इज टू वाई का क्या हो जाएगा एक्स इज टू वाई लॉग एक्स प्लस वाई रेस टू एक्स होगा एक्स वाई रेस टू पावर एक्स माइनस 1 ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं कौन सी वैल्यू थी हमारी वैल्यूज क्या आई थी डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज वाई एक्स टू पावर वाई माइनस 1 वाई एक्स टू पावर वाई एक्स टू पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई रेस टू एक्स लॉग वाई ठीक है वाई रेस टू एक्स लॉग वाई एक्स लॉग है ओके एंड एक्स अपॉन एक्स टू वाई लॉग एक्स टू वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई रेस टू पावर एक्स माइनस 1 एक्स वाई रेस टू पावर एक्स माइनस 1 और होल का इधर बाहर तो माइनस तो है ही ओके। सो in today's lecture we covered the concept of implicit function। अब next lecture में हम आगे के concepts और examples solve करेंगे till then thank you।